टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी वक्फ बोर्ड की। वक्फ का मामला अभी सुर्खियों में छाया हुआ है। वक्फ बोर्ड पर यह आरोप है कि वो जगह जगह जमीन को वक्फ की संपत्ति कहकर कब्जा कर रहा है और कब्जाने का आंकड़ा सबसे ज्यादा यूपी का ही है। तो क्या कुछ कब्जाया है वक्फ ने और क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। देश भर में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है और जल्द ही इस पर नया बिल लाया जा सकता है। माना जा रहा है कि इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर बड़े बदलाव हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की बात की जाए तो यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2,10,239 संपत्तियां हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं। इसमें मथुरा की शाही ईदगाह, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, लखनऊ का ऐशबाग ईदगाह और लखनऊ का राजभवन भी शामिल बताया जाता है। हर साल बड़ी संख्या में लोग अपनी संपत्तियां वक्फ को दान कर देते हैं, जिससे इसकी जमीनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब बात कर लेते हैं, अगर वक्फ के पास इतनी संपत्तियां हैं तो इससे लोगों को क्या दिक्कत है, इतना बड़ा विवाद क्यों? आंकड़ों के अनुसार देश भर में भारतीय सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे अधिक संपत्ति है। पूरे भारत में आंकड़ों पर गौर करें तो 8 लाख एकड़ से अधिक संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। इसमें भी उत्तर प्रदेश इस मामले में देश में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मथुरा के शाही ईदगाह से लेकर वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद, लखनऊ का ऐशबाग ईदगाह और यहां तक कि लखनऊ का राजभवन भी वक्फ की संपत्ति पर बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि वक्फ नाम अरबी भाषा के वकूफा से आया है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी किसी ऐसी जमीन को जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर नहीं है लेकिन मुस्लिम समाज से संबंधित है तो वो वक्फ की जमीन होती है। इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह, मजार आदि शामिल है। देश के आजाद होने के बाद 1954 में वक्फ अधिनियम पहली बार पारित हुआ था। वक्फ बोर्ड का गठन मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए किया गया था। वक्फ की जमीनों के गलत इस्तेमाल को रोकने और जमीनों को गैर कानूनी तरीके से बेचने से बचाने के गठन किया गया था। वक्फ का काम देखने वालों को मुतवली कहा जाता है। 2 साल पहले योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के बाद वक्फ के तौर पर दर्ज की गई सार्वजनिक संपत्तियों का रिव्यू कराएगी। साल 1989 में जारी किए गए एक गलत आदेश के आधार पर बंजर, उसर आदि सार्वजनिक संपत्तियां वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज की गई थी। यह आदेश राजस्व कानून और वक्फ अधिनियम दोनों के खिलाफ था। 33 साल पुराने शासनादेश को रद्द कर दिया गया था। वक्फ न केवल शाही ईदगाह और ज्ञानवापी मस्जिद को अपना बताता है बल्कि दिल्ली की 74 ऐतिहासिक इमारतों को वक्फ अपना बताता है। इसमें कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा भी शामिल है। थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि क्या क्या वक्फ ने कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से वक्फ के पावर्स को कम करना जरूरी हो गया है। दरअसल लोकसभा में पेश हुई संयुक्त सदस्य समिति यानी जेपीसी की रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड की घोषित संपत्तियों को लेकर खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि वक्फ बोर्ड की घोषित संपत्तियों में राष्ट्रीय महत्व के करीब 280 स्मारक है। वक्फ बोर्ड में इन्हें अपनी जायदाद घोषित किया हुआ है। ये सभी स्मारकें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा संरक्षित है। इन सभी पर वक्फ ने अपना दावा किया है। रिपोर्ट्स के आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। उसके पास करीब 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है। बोर्ड के द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में दिल्ली की कई ऐतिहासिक इमारतें भी शामिल है। इनमें कुतुब मीनार, वहां मौजूद आयरन पिलर,
फिजोर शाह कोटला, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, जहां बेगम की कब्र, इल्तुतमिश का इकबरा, एग्रेसन की बावड़ी समेत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित 74 स्मारकों का भी वक्फ का दावा है। संयुक्त सदस्य समिति की रिपोर्ट में देश की जिन ऐतिहासिक स्मारकों का जिक्र है उनकी लिस्ट समिति की सुनवाई के दौरान एएसआई ने सौंपी थी। इन सभी स्मारकों पर वक्फ ने अपना दावा किया है। जेपीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भी वक्फ बोर्ड के करीब 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति अपना दावा करता है। देश में अगर सबसे ज्यादा जमीन की बात करें तो रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पर सशस्त्र सुरक्षा बल का आता है। वहीं वक्फ बोर्ड देश में सबसे ज्यादा जमीन के मामले में तीसरे स्थान पर है। यही नहीं, एक दावे के मुताबिक यूपी में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में 1,27,000 से ज्यादा संपत्ति दर्ज है। हालांकि इनमें से 3,000 संपत्ति ही राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है। अब इस मामले में हिंदू महासभा ने बीजेपी सरकार से जांच कराने की मांग की है। हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि बढ़ी हुई संपत्ति कहां से आई है, इसके लिए सरकार को कमेटी बनाकर जल्द से जल्द जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड देश का सबसे बड़ा भूमाफिया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लगभग 1,27,000 से ज्यादा संपत्तियां वक्फ में दर्ज कर रखी है। सरकारी आंकड़ों में इनकी संख्या 3,500 है। बाकी की जमीन कहां से आई है, बीजेपी सरकार को इसकी विस्तृत जांच करानी चाहिए। शिरीर ने कहा कि सरकार को जांच कमेटी बनाकर जल्द से जल्द इस मामले की जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा हिंदू महासभा का दावा रहा है कि वक्फ बोर्ड देश का सबसे बड़ा भूमाफिया है। शिरीर चतुर्वेदी ने कहा कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड की धारा 37 का भी उल्लंघन किया है। इस बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों को तहसील के रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि तहसील के रिकॉर्ड में वक्फ संपत्तियां दर्ज कराने पर यह बताना पड़ता है कि ये संपत्तियां कहां से आई है। हिंदू महासभा ने बीजेपी सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे। साथ ही शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो संपत्तियां कब्जा कर रखी है उन संपत्तियों पर कब्जा करने की डेट आज तक का पैसा भी वसूल करने की मांग की है। श्री चतुर्वेदी की मांग के बाद भाजपा अब सत्र में भी इस मामले को लेकर आ गई है, जिससे सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि वक्फ ने इमारतों को तो अपना बता ही रखा है, बल्कि कुछ जिले भी है जिस पर सांप बनकर वक्फ बोर्ड कब्जा किए हुए है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अवैध वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रदेश में ऐसी वक्फ संपत्तियों के मामले में 5 जिले अव्वल है, जहां पर बड़ी संख्या में वक्फ बोर्ड ने संपत्ति को लेकर दावा किया है। इस लिस्ट में रामनगरी, अयोध्या समेत शाहजहांपुर, रामपुर, जौनपुर और बरेली जैसे जिलों का नाम है। वक्फ संपत्तियों को लेकर बनी संयुक्त सदस्य समिति ने यूपी में ऐसी संपत्तियों की जिलेवार जानकारी दी है, जिसका ब्यौरा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया गया था। जानकारी के मुताबिक यूपी में 5 जिलों में वक्फ के नाम पर बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया गया है। इसमें प्रत्येक जिले में वक्फ बोर्ड ने 2000 या उससे अधिक संपत्तियों पर दावा किया है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन सार्वजनिक उपयोग वाली श्रेणी में आती है। जेपीसी ने अब ये रिपोर्ट ओम बिरला को सौंप दी है। बता दूं कि जेपीसी रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है उसके मुताबिक शाहजहांपुर में 2589 संपत्तियां दर्ज है, जिनमें से 2371 संपत्तियां सरकारी है। इसकी तरह रामपुर में भी 3365 वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से 2363 सरकारी संपत्तियां होने की बात सामने आई है। रामनगरी, अयोध्या में भी वक्फ ने 3652 संपत्तियों पर दावा किया है, जिनमें से 2116 सार्वजनिक संपत्ति होने की बात सामने आई है। जौनपुर में 4167 में से 2096 और बरेली में 3499 वक्फ संपत्तियों में से 2000 सरकारी जमीनों पर स्थित है। इसके अलावा यूपी के टॉप 21 जिलों में भी सरकारी संपत्तियों पर वक्फ की दावा देखने को मिल रहा है, जिसमें लखीमपुर खीरी में 1792, बुलंदशहर में 1778, फतेहपुर में 1610, सीतापुर में 1581,
आजमगढ़ में 1575, सहारनपुर में 1497 संपत्तियां हैं। इस लिस्ट में मुरादाबाद, प्रतापगढ़, आगरा, अलीगढ़, गाजीपुर, मेरठ, संभल, अमरोहा, देवरिया और बिजनौर जनपद के नाम भी शामिल हैं। जबकि यूपी के 40 ऐसे जिले हैं जिनमें सैकड़ों संपत्तियों पर वक्फ का दावा है, जिनका तहसील के रिकॉर्ड में जिक्र नहीं है। इन जिलों में फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, अयोध्या, आजमगढ़, देवरिया, कानपुर, रायबरेली, गाजियाबाद, बिजनौर समेत कई शामिल है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 57,792 सरकारी संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ बोर्ड की ओर से दावा किया गया। इनका कुल रकबा 11,712 एकड़ है। नियमों के मुताबिक इन संपत्तियों को वक्फ यानी दान किया ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वक्फ इन जिलों को अपना बताती है, और ना सिर्फ जिलों को बल्कि इमारतों, जमीन, यहां तक कि संभल को भी। जिसके बाद सरकार जब संसद में इस पर चर्चा करती है तो विपक्ष वॉकआउट करता है। आपको क्या लगता है, वक्फ की पावर कम करना यानी संशोधन करना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।